यहाँ कुछ भी मतलब ज़रूरत का जो होना चाहिए नहीं है एक्सप्रेस का, उसके लिए छोटा 9 सीटर होना चाहिए। कोई चाहता हो होना, कोई चाहता है नहीं होना। तो घर से ही जा रहे थे जब तो कि यह कुछ अगर बना रहा था तो घुसने ही नहीं देता हम लोग को। बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए एयरपोर्ट होना बिल्कुल जरूरी है। उसके हिसाब से एयरपोर्ट भी तो होना ज़रूरी है। शहर जो है बहुत सारे बोले कि बनाएंगे ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक कहीं भी कुछ हुआ नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ हवाई अड्डा पर क्यों आए हैं? ऐसा क्या खास नज़र आया आपको यहाँ? यहाँ कुछ भी मतलब ज़रूरत का जो होना चाहिए नहीं है। यहाँ हवाई जहाज चलना चाहिए, नहीं हो कम से कम छोटा 9 सीटर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन लोग को कहीं पटना जाना हो, कम से कम पटना जाने लायक होना चाहिए। इसलिए एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत वादा हुआ, बहुत लोग कहे, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया। भागलपुर में एयरपोर्ट का ना होना आपको इस बात की कितनी कमी महसूस होती है? बहुत कमी महसूस हो रही है। भागलपुर जैसा सिटी में एयरपोर्ट नहीं होना बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण जिसको कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है किन की गलतियों के कारण अब तक भागलपुर में एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है? ये तो हमको लगता है पॉलिटिशियन ही हो सकता है, पॉलिटिशियन ही हो सकता है। कोई चाहता हो होना, कोई चाहता है नहीं होना। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, लेकिन होना 110% ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण बहुत दिक्कत होता है। खासकर हम जैसे बिजनेसमैन के लिए, हमको मान के चलिए इमरजेंसी है, पटना जाना है, आना है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए एयरपोर्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये दिखावे का है, नहीं कम से कम तो 9 सीटर, नहीं बड़ा वाला प्लेन आप कहिए छोटा है बड़ा है एक्सप्रेस का, तो उसके लिए छोटा 9 सीटर होना चाहिए। कम से कम 9 सीटर होगा, कम कुछ दिक्कत नहीं होगा, कम लोग बैठेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है एयरपोर्ट यहाँ बनना। आपका नाम? राजकुमार पांडे। आप यहाँ पर क्या करने आए? आपको यहाँ पर ऐसा क्या खास नज़र आया जो आप अभी यहाँ पर आए हैं? हम तो क्लास करके अभी घर जा रहे थे तो इधर से ही जा रहे थे जब तो कि यह कुछ अगर बना रहा था तो घुसने ही नहीं देता हम लोग को यहाँ। तो जो चीज़ है तो यहाँ बनना चाहिए। देखिए बिहार में जो है पटना के बाद दूसरा नंबर भागलपुर जिला का ही आता है। तो सब चीज़ अगर ठीक ठाक हो रहा है, भागलपुर विकसित भी हो रहा है, देखिए रहे हैं आप लोग, फिर भी तो उसके हिसाब से एयरपोर्ट भी तो होना ज़रूरी है, ताकि बाहर जाने वाले को सुविधा हो, कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। आपको क्या लगता है किन की गलतियों के कारण अब तक भागलपुर में हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है? बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है बहुत सारे बोले कि बनाएंगे ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक कहीं भी कुछ हुआ नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं यहाँ का रोड भी देख रहे हैं, जर्जर हो गया है। भागलपुर में हवाई सेवा का ना होना कितनी कमी महसूस होती है आपको? बहुत ज़्यादा कमी है। रहता तो सबको बेनिफिट होता, ऐसा थोड़ी हो सिर्फ हम ही को होता या आप ही को होता, सबको होता। सबके लिए जो भी बनेगा तो सबके लिए न बनेगा। तो आपको क्या लगता है इसमें किन की सबसे बड़ी गलती है? क्या वो पार्टी की गलती है, नेता की गलती है, या कोई और भी इनके पीछे है? ये तो पॉलिटिक्स का काम है, तो वही ना ये सब चीज़ ठीक ठाक करेगा। हाँ, और कोई ओनली फॉर पॉलिटिक्स, इसमें और किसी का नहीं कर सकते, ओनली फॉर पॉलिटिक्स का, क्योंकि पॉलिटिक्स ही एक कारण है जो रुका हुआ है। अगर सच में कोई राजनेता अगर चाहे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब तक भागलपुर में हवाई सेवा नहीं शुरू होने की वजह से कितनी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर हवाई सेवा शुरू नहीं हुई है, उसके बावजूद शुरू नहीं हुई है तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं। क्या क्या गलती लोग कर रहे हैं? यहाँ पर हवाई सेवा शुरू नहीं हुई है, इसका क्या फ़ायदा उठा रहे हैं लोग? क्या फ़ायदा उठाएंगे? देख रहे हैं उधर, आप उधर देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं सब लोग। उधर दीवार टूटा हुआ है, उधर सब चीज़ देख रहे हैं, उधर से दीवार टूटा हुआ है। सीखने का एक बहाना बन गया है कि हमको गाड़ी सीखना है तो यहाँ आके गाड़ी सीख लें, और मतलब मवेशी को पोसना पालना ये है वो है, ये सब है। तो सरकारी संपत्ति का यही आपका कहना है कि जहाँ पर हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए थी वहाँ पे प्लेन ना चलकर यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं और गाड़ियाँ सीख रहे हैं। हाँ, साफ करें अपना गाड़ी सीखने के लिए, गाड़ी सीखने हाँ, ना कि यहाँ जिस चीज़ के लिए होना चाहिए जो चीज़ होना चाहिए यहाँ वो चीज़ हुआ नहीं हुआ। और ये लगभग 15-20 साल से ऐसा ही हो रहा है यहाँ। अच्छा, 15-20 साल से? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। एक बार तो क्लियर हो गया था, हाँ बन गया बाउंड्री टोंड्री सब कुछ हो गया। हम लोग भी खुशी से इसके लिए बहुत जगह धरना प्रदर्शन भी हुआ, घंटाघर के पास बहुत सारा धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन कोई इसका निदान हुआ ही नहीं है अभी तक। तो आपको क्या लगता है कब तक भागलपुर में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी? आपको ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही है? अभी तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि कुछ मिलेगा तब तो
आइडिया कि इतना दिन में शुरू होगा या फिर इतना दिन में चलेगा। ये आप लोग का आवाज़ रहेगा तो चालू हो हाँ। सकता है, ये आप लोग का आवाज़ होगा तो ही चालू हो सकता है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम आनंद राज है। धन्यवाद।